नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। पहलगाम हमले के बाद भारत की खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। आए दिन संदिग्ध लोगों से पूछताछ और कार्रवाई के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी के एटीएस ने वाराणसी से एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि उक्त युवक पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था, वह भी भारत के खिलाफ। वह व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भारत की सूचनाएं पाकिस्तान भेजा करता था। एटीएस ने यह बताया है कि वाराणसी के दोषीपुरा का रहने वाला युवक मोहम्मद तुफैल यहां पर 19 व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था, जिसमें वाराणसी ही नहीं मऊ और आजमगढ़ के कई मुस्लिम युवक जुड़े हुए थे। इस व्हाट्सएप ग्रुप में गजवा ए हिंद का अभियान चलाया जा रहा था। इसके साथ ही तुफैल लोगों से इससे जुड़ने की अपील करता था। अपने एडमिन के माध्यम से वो कहलवाता था कि अधिक से अधिक मुस्लिम युवक गजवा ए हिंद का अभियान आगे बढ़ाएं। लेकिन दूसरी तरफ एटीएस ने उसे वाराणसी के नवापुरा से गिरफ्तार कर लिया है। नवापुरा में तुफैल की नानी का मकान था। पिछले 10 वर्षों से वह अपनी नानी के यहाँ रह रहा था। बताया यह गया है कि तुफैल के माता पिता का तलाक हो गया था। तब से तुफैल अपनी माँ के साथ ही नवापुरा स्थित अपनी नानी के मकान में ही रह रहा था। एटीएस का छापा पड़ते ही मोहल्ले के लोग भी हैरान पड़ गए हैं। सभी लोगों ने चुप्पी साध ली है। पूछताछ के बाद किसी ने कुछ भी नहीं बताया। एटीएस के अनुसार मोहम्मद तुफैल 7 साल पहले कन्नौज और पंजाब के सरहिंद गया था। यहीं पर उसकी मुलाकात पाकिस्तान के राजनीतिक दल तहरीक-ए-लब्बैक से जुड़े हुए कुछ लोगों से हुई। इसी के बाद ही उसने अपनी विचारधारा बदल दी। वह विचारधारा थी देश विरोधी। इसके बाद उसने सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया। यही कारण है कि उसने पाकिस्तान के एक सैन्य कर्मी की पत्नी से भी दोस्ती कर ली थी। सूत्रों ने यह बताया है कि तुफैल ने उस महिला को भी 2 बार उपहार भेजे थे, जिसकी जांच एटीएस कर रही है। एटीएस इन व्हाट्सएप ग्रुप के नंबरों की भी हाई पैमाने पर जांच करेगी। पता लगाया जाएगा कि कौन युवक इससे जुड़ा हुआ था और किसने कौन सी सूचनाएं पाकिस्तान भेजी हैं। फिलहाल एटीएस की टीम तुफैल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। उसे रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की जाएगी, उससे अहम जानकारियां निकलवाई जाएंगी। तो वहीं तुफैल के ममेरे भाई ने भी ये बताया है कि उनके परिवार को तुफैल के इस जुड़ाव की जानकारी नहीं थी। तुफैल कई दिनों से या कई सालों से शांत रहता था। वह सिर्फ अपने से मतलब रखता था। मोहल्ले के लोगों ने भी बताया है कि वह हम लोगों से कभी कभार ही बात कर लिया करता था, वह भी जब हम लोग बात करें तब। आइए देखते हैं कि मोहल्ले के और तुफैल से जुड़े परिवार के लोगों ने मीडिया को क्या बताया है। इनके ऊपर हमें मतलब कि शंका है, तो इनका थोड़ा सा ऐसा पाया जा रहा। तो हम लोगों ने, वो बाहर थे, हम लोगों ने बुला करके उनको एटीएस के हवाले कर दिया कि भैया अगर ऐसी कोई बात मिलती है तो ठीक है, आप जांच पड़ताल कर लीजिए। हम लोगों ने उसे छुपाने की भी कोई कोशिश नहीं की। उसकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? उसकी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई है, दोषीपुरा से, जब वो अपने घर पे था। अच्छा, यहाँ पे कितने साल आया? यहाँ पे कब आया? यहाँ पे कोई 7-8 साल हो गया। अच्छा, मोबाइल से संपर्क में रहने की तमाम बातें आ रही है सामने मोबाइल में। आप लोग को जानकारी थी कि इनसे नहीं। देखिए, वो कोई अपने पर्सनल फोन में किससे क्या चैटिंग कर रहा है, किससे क्या वो कर रहा है, ये किसको कैसे पता चल सकता है भैया? हम लोग जब मोबाइल जब चेक करेंगे, नहीं कोई फोन पर्सनल होता है। फोन मान लीजिए बात करता है, क्या बात है? आपका भाई आप सुनते हो? देखिए, वो सुनते नहीं है कभी। वो कॉल से क्या सुनते हैं, वो चैटिंग वोटिंग से क्या करता है। इस बात का कि 600 से अधिक जो फोन नंबर्स थे, उनसे उसको लगातार संपर्क में था, टच में था, बातचीत करता था।
बहुत सारे ऐसे जो पाकिस्तान के जो प्रतिबंधित संगठन थे उनके संपर्क में था, तो आप लोग को कभी उसकी बातों से नहीं लगा कि वो गजवाए हिंद या इस तरीके की बातें करता हो? नहीं। बहुत सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में वो वीडियो से वो शेयर करता था। मैं तो कह रहा हूँ कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 5 भाई अच्छा, बहन। परिवार का बता दीजिए, परिवार में कौन कौन है? किसके? आपके परिवार में कौन कौन है, बता दीजिए। हमारे परिवार में हमारे भाई हैं, हमारे पिताजी का देहांत हो गया है। कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 5 भाई हैं। क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से, क्या अपेक्षा कर रहे हैं? अपेक्षा कर रहे हैं कि देखिए हम अपेक्षा क्या कर रहे हैं, अभी ये हमारे चाचा जी हैं, हमारे पिताजी तो नहीं है, वो गए थे ATF ऑफिस में। उन्होंने कहा था भैया जो आपको उचित कार्रवाई लगे करिए, हम इसमें कोई हम अपने इसका जो अभियुक्त है हम उसका कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। अफसोस है कि वो आपका भाई था, वो इस बिल्कुल तरीके की- अफसोस है, बिल्कुल अफसोस है, क्यों नहीं है। भाई एक ऐसे अफसोस वक्त है। पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी हाँ, हुई हाँ। है, सरहद पे जो सेना है वो जाके लड़ रही है, और इस बीच में आपका जो भाई है वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, शर्मिंदा है आप लोग? इसमें शर्मिंदगी वाली बात क्यों नहीं होगी बताइए। पढ़ाई लिखाई देखिए वो जब तक अपने पिता के घर था, मतलब अपने घर था वो, तो तभी वो जो पढ़ा लिखा था। हमारे यहाँ जब वो आया था तो वो कुछ दिन रहने के बाद काम करने में लग गया था, ठीक है। तो वही काम। आपके परिवार कोई पाकिस्तान में भी है क्या? नहीं, हमारे परिवार का कोई पाकिस्तान में नहीं है, ना ही हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना है, ना ही जो है। पाकिस्तान में बात कर रहा है देखिए वो सोशल मीडिया के जरिए से जुड़ा होगा, जो यहाँ तक जो बात सामने आ रही है, अब कल जो बात सामने आई है, पता चला कभी? नहीं, किसी को नहीं पता। घर वाले खुद जो है स्तब्ध हैं कि परेशान हैं कि ऐसा कैसे हो गया। नहीं, आरोप ये है कि कभी वो बात नहीं है इस बार इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों से कभी कोई बातचीत नहीं हुई। गजवाए हिंद को लेकर कहा जा रहा है कि गजवाए हिंद का उसने सपना पाल रखा था, जो तहरीके लब्बैक है, राशिद रिजवी जो है, अब देखिए शाद रिजवी, अब देखिए अब शेयर देखिए करता था। हम लोग कोई बहुत बड़े वो नहीं कि कोई का माइंड पढ़ लें, ठीक है। आप या आपके माइंड में क्या है ये हमें कैसे पता चल सकता है। तो वो क्या सपने लिए बैठा था ये किसको क्या पता। सपना अपना होता है भाई, वो अपने अंदर क्या लिए बैठा था। उसकी गतिविधियां पाया जाता है तो आप लोग उसको अपने साथ रखेंगे? अगर देखिए वो आरोपी पाया जाता है तो हम क्यों साथ में रखेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।